जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 27 में भगवान कहते हैं कि कारण की, पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं कि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। अतः अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह ध्रुवीज्ञेय है। श्लोक 30 में भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशोद्रव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 31 में भगवान कहते हैं और अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। श्लोक 32 में भगवान कहते हैं अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब अगर तुम यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं कि और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। श्लोक 35 में भगवान कहते हैं तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 36 में भगवान कहते हैं तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। श्लोक 39 में भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध के करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक 39 में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे।